Gyan Vivite channel. Today I am telling you English literature poem, My Grandmother's House. This poem is included and prescribed in Shiksha Shastri, second year. I have taught you other poems, but today I am telling you my grandmother's house. First and all, we should know who composed this poem. Kamla Das wrote this poem. Kamla Das composed this poem. Kamla Das was the great Indian writer in English literature. She was born in 31 March 1924 को इनका जन्म हुआ था एंड सी passed away 31 May 2009 के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी और 1924 के अंदर इनका जन्म हुआ था। कमला दास फीमेल राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं एंड शी वाज बोर्न इन मालाहार इन केरला डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका जन्म हुआ था और 1924 को इनका जन्म हुआ था। 31 मार्च एंड 31 मई 2009 को एक्सपायर हुए थे। We can say that there are many nicknames of Kamla Das. We can say Madhvi Kutti, which name was his childhood. उनके बचपन का नाम क्या था? माधवी कुट्टी। और फिर जब इनकी शादी हो गई थी, है ना, मोमडन कास्ट से इन्होंने रीमैरिज की थी, तो उस समय इनका नाम रख दिया गया था सुरैया, माधवी सुरैया। एंड अदर नेम इज एमी एंड कमला दास। वी कैन से दैट देयर आर 4 नेम्स ऑफ कमला दास: एमी, माधवी कुट्टी, कमला दास एंड माधवी सुरैया, या कमला सुरैया या माधवी सुरैया। तो इनके 4 नाम थे और इनका जन्म मालाहार के अंदर केरला के अंदर हुआ था। वी कैन से दैट शी वाज बोर्न इन केरल स्टेट इन इंडिया। There are 2 famous works which is very popular in English literature: Summer in Calcutta and My Story. Summer in Calcutta was composed in 1965. कमला दास की बहुत बड़ा समर इन कलकत्ता है, उसको बहुत ही फेमस है। समर इन कलकत्ता which was published in 1965 and My Story, it is a kind of autobiography story. My Story, it is an autobiography. ये एक ऑटोबायोग्राफी है My Story and it was published in 1975. 1975 के अंदर उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी और उनकी जो थीम है ना, उनका जो टाइटल है वो हमेशा लव पर रहता था, सेक्सुअल डिजायर पर रहता था। उन्होंने अपनी कविताओं में सेक्सुअल डिजायर के बारे में, लव के बारे में और वेक्टर जो विरह होता है प्रेम में, उसके बारे में उन्होंने ज्यादा लिखा था। किन्होंने? कमला दास ने। माय स्टोरी की ऑटोबायोग्राफी बहुत ही पॉपुलर है जो 1975 में लिखी गई थी। 75 एंड समर इन कलकत्ता 65 एंड she adopted Islamic religion in when she was 65 years old. जब वो 65 year old की थी, 65 साल की थी, तो उन्होंने इस्लाम धर्म को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। After his husband death, she got married and she fell in love with Islamic religion, Islamic people. इस्लामिक पीपल से प्रभावित हुई, इसके प्रेम में पड़ गई और आप अपने पति की मृत्यु के नाम, उनके पति का नाम क्या था? माधव दास उनके पति का नाम था। हु वाज गवर्नर, रिजर्व गवर्नर इन महाराष्ट्र के अंदर गवर्नर थे माधव दास। और उनकी डेथ की मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया था? इस्लाम धर्म को
स्वीकार किया था। एंड 1999 के अंदर दैट टाइम शी वाज 65 इयर्स ओल्ड, उस समय उनकी आयु कितनी थी? 65 साल की थी। एंड माय स्टोरी ऑटोबायोग्राफी व्हेन शी वाज 42 इयर्स, जब वो 42 साल की थी तो उन्होंने ये लिखी माय स्टोरी। ठीक है, वी कैन से दैट शी इज नॉन मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, शी इज नॉन मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, हम उन्हें मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं। तो thus today we are going to discuss the poem my grandfather's house। लेकिन ये तो मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन बताया था, इंट्रोडक्शन कमला दास के बारे में बताया था। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि माय स्टोरी कब पब्लिश हुई थी, समर इन कलकत्ता कब हुई थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, है ना? हाउ मेनी पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड इन योर कोर्स? द फर्स्ट पोएम माय ग्रैंडफादर्स हाउस व्हिच इज कंपोज्ड बाय कमला दास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कमला दास पोएम स्टैंजा। There are only 16 stanza in this poem. First at all, we should know how many lines prescribed in my grandfather's house. इस poem के अंदर कितने stanza हैं? तो we can say that there are only 6 stanza in this poem. Okay? There is a house. There is a house. वहाँ एक घर है. Now far away where once. Now far away. अब वो बहुत दूर हो गया है. Now अब far away where once. यानी we can say that she was living या she recalls his childhood life. कमला दास ने क्या किया था? अपने दादी माँ के घर पर समय व्यतीत किया था बचपन के अंदर। अब वो आफ्टर हिज मैरिड शी माइग्रेटेड इन कलकत्ता। माधव दास के साथ वो कलकत्ता में माइग्रेटेड हो गई थी, लेकिन उनको अपने माँ के बचपन के जो दिन हैं उनको क्या करती है? वो रिकॉल्स करती है और अपनी माँ के घर की तरफ, दादी माँ के घर की तरफ इशारा करके कहती है देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस, जहाँ मैं एक दिन रहा करती थी। आई रिसीव, मैंने वहाँ प्राप्त किया लव, प्रेम मिला, यानी उसका फीलिंग्स है। कमला दास की जो डिजायर है, फीलिंग्स है, उसकी इच्छा है कि उस जगह पर उसको प्रेम और अफेक्शन क्या था? मिलता था अपनी दादी माँ से। आई रिसीव्ड लव, मैं प्रेम पाती थी। दैट वुमेन डाइड, दैट वुमेन डाइड। अब वहाँ पर जो मेरी दादी माँ रहती थी शी वॉज ऑल्सो एक्सपायर्ड, और वो भी क्या हो चुकी है? एक्सपायर्ड हो चुकी है। तो घर कैसा हो गया है? शांत हो गया, पीस है। देयर इज नो ह्यूमन बॉडी इनहेबिटेड इन दिस हाउस। उस घर के अंदर कोई भी निवासी नहीं है, घर एकदम खाली पड़ा है, डिजर्टेड है, रेगिस्तान हो गया वहां पर, एकदम पीस है, क्वाइट है। देयर इज नो मूवमेंट इन दिस हाउस। सो द पोएट कमला दास रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड डेज व्हिच ही स्पेंट विद हिज ग्रैंडमदर एंड शी गॉट लव एंड अफेक्शन फ्रॉम हिज ग्रैंडमदर। और उन्होंने अपने दादी से क्या किया थे? प्रेम प्राप्त किया था, स्नेह प्राप्त किया था। अब वो स्नेह क्या था? डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया है। द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस। अब वो घर कैसा हो गया? इनटू साइलेंस, एकदम साइलेंस हो गया, शांत हो गया। स्नेक्स मूव एंड स्नेक्स आर मूविंग इन दिस हाउस। अब वो कह रही है कि वहां पर सांप रेंग रहे हैं, जहां कोई नहीं रहता है वहां कौन रहते हैं? जानवर रहता है, भूतों का वास होता है, कहते हैं ना। तो वहां पर स्नेक्स मूव अमॉन्ग बुक्स। अमॉन्ग का मतलब होता है बीच के अंदर, बुक्स। देयर इज ए लाइब्रेरी इन दिस हाउस एंड दैट टाइम व्हेन शी वाज चाइल्डहुड शी कुड नॉट प्रॉपर्ली रीड दिस बुक्स एंड नाउ अब भी शी कैन नॉट रीड बुक्स, क्योंकि अब शादी हो गई है, अब वो किताबें नहीं पढ़ती है। तो उसको याद आता है कि अब इस लाइब्रेरी के अंदर क्या है? सांप घूम रहे हैं। Among books, I was then too young to read. I was then too young. उस समय मैं ज़्यादा जवान नहीं थी, समझदार नहीं थी, और उन किताबों का मैंने अध्ययन नहीं किया। बताते हैं only 15 years तक उसने स्टडी की थी, और 15 years के बाद she got married, उसकी शादी हो गई थी। किसकी? कमला दास की। तो I was then too young to read any my blood turned cold like the moon to read। अब मैं उसमें पढ़ी नहीं, अब भी नहीं पढ़ सकती। एंड माई ब्लड, और जो मेरा खून है भय से क्या हो गया? टर्न कोल्ड, डर के मारे मेरा खून चांद की तरह कैसा हो गया है? ठंडा हो गया है। जैसे चांद कैसा होता है? कोल्ड होता है ना, जस्ट लाइक माई ब्लड इज
सीज, मेरा खून भी क्या हो गया है, जम गया है। काय के मारे? फियर, अफ्रेड ऑफ, वो भयभीत है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या कर रहे हैं, सांप रहे हुए हैं, वहां कोई आदमी नहीं है, केवल शांति है, पीस है। लाइक द मून हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, आई थिंक ऑफ गोइंग। अब वो सोचने लगती है कि मैं वहां पर बचपन में कैसे बैठी थी, उसकी थिंकिंग बार बार आती है। देयर टू पियर, पियर का मतलब होता है अब वो बहुत ही मिजरेबल है, हेल्पलेस। कमला दास दैट टाइम वाज मिजरेबल एंड हेल्पलेस, और वो कहती है, मैं उसमें खिड़की से झांकती हूँ, ब्लाइंड आईज, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। अब फ्रोजन एयर का मतलब वहां पर कोई इनहेबिटेंट नहीं है, कोई वहां पर निवासी नहीं है। ऑन इन वाइल्ड डिस्पेयर, अब इस निराशा में पिक ऑन ए आर्मफुल ऑफ ए डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू ए लाइट, अर्थात वो उस चीज को, यादों को उठाकर अपनी बाहों में भरकर अपने इस घर में जहां वो रह रही है वहां लाना चाहती है। उसकी यादों को अपनी बाहों में भरकर वो क्या करना चाहती है, उस डार्कनेस को, डार्कनेस टू ब्रिंग, अंधेरे को वहां से उठाकर और यहाँ लाना चाहती है, जो अपनी दादी माँ के घर उसने व्यतीत किए थे। बिहाइंड माई बेडरूम, अपने बेडरूम के पीछे, डोर लाइक ए रोडिंग, अर्थात अंधेरे में जो चीजें हैं उनको उठाकर मैं लाना चाहती हूँ। यू कैन नॉट बिलीव, अब वो अपने पति को एक तरीके से कहती है, यू कैन नॉट बिलीव, आप विश्वास नहीं कर सकते, डार्लिंग, शब्द है डार्लिंग, आप विश्वास नहीं कर सकते, कैन यू दैट आई लिव्ड सच ए हाउस, कि मैं इस प्रकार के घर में रहा करती थी। आपको विश्वास नहीं होगा कि आज उस घर में कोई नहीं है। अपने पति को संबोधित कहती है, अपने पाठकों को कहती है, रीडर्स को कहती है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने कितने दिन अपने दादी माँ के साथ बड़े प्रेम के साथ व्यतीत किए थे, लेकिन हमारी दादी माँ अब क्या हो गई है, एक्सपायर हो गई है। अब उसकी केवल यादें रह गई हैं, और वो घरों का जो दिन है वो मेरे को याद आता है, और उन दिनों को मैं लेकर अपनी बाहों में यहाँ पर लाना चाहती हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं कितना अपने घर से प्रेम करती थी, दादी माँ के घर से। कैन यू दैट आई लिव्ड सच ए हाउस एंड वाज प्राउड, मुझे बड़ा गर्व था, एंड लव्ड, प्रेम था, आई हु हैव लॉस्ट, जो मैंने क्या कर दिया, हैव लॉस्ट, उसको मैंने खो दिया है। माई वे, मेरे रास्ते, एंड बैक नाउ एट ए स्ट्रेंजर्स डोर्स, अब वो मेरे घर अजनबियों के घर, स्ट्रेंजर्स डोर हो गए। अब ऐसा लगता है ये मेरा घर है ही नहीं, ये किसी अजनबियों का दरवाजे है। कवित्री कहती है, कवित्री की फीलिंग्स देखिए कितनी, रिसीव लव, मैंने वहां कितना अच्छा प्रेम किया, प्राप्त किया था, वो अब स्ट्रेंजर, अजनबियों का घर हो गया है। एट लीस्ट, कम से कम स्मॉल चेंज, कुछ परिवर्तन रूप में मिल जाए, हो सकता है कि मुझे अब भी वहां से कुछ क्या हो, प्रेम मिल जाए। तो स्टूडेंट, मैंने आपको इस पोएम को, बड़ी शॉर्ट पोएम थी, ओनली फॉर 16 लाइंस, देयर आर ओनली 16 लाइंस इन दिस पोएम व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड इन सेकंड ईयर एग्जामिनेशन, एंड आई एम गिविंग यू सम होमवर्क एट होम। कुछ मैं आपको काम दे रहा हूँ, और फोन से बच्चों आप मेरे से कांटेक्ट में रहिएगा, और आप मेरे को होमवर्क चेक करा के आप मुझे व्हाट्सएप भेजिएगा, तो या फिर आप मुझे व्हाट्सएप में आपके एनी हाउ संपर्क में रहने के बाद मैं आपका होमवर्क चेक करूंगा। आपके पोएम क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनके आंसर आप इंग्लिश टू इंग्लिश में लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, लिखिएगा होमवर्क असाइनमेंट, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, what is the central idea of the poem, first question here, what is the central idea of the poem, how to, second question here, how does the poetess want to go to her grandmother's house, कवित्री अपने दादी माँ के घर क्यों जाना चाहती है, कवित्री अपनी दादी माँ के घर क्यों जाना चाहती है। एंड थर्ड क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंटेड इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंटेड इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम। ओके, third question and fourth question,
जो कैन यू दैट से लेकर स्मॉल चेंज में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखना है। कैन यू से लेके और चेंज तक एक्सप्रेशन लिखना है, कंक्लूडिंग स्टेंजा ऑफ द पोएम, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस एंड क्रिटिकल। ओके, 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, लास्ट में कॉन्ट्रास्ट, और एक मैंने दिया था आपके कमेंट ऑन द, जो भी क्वेश्चन दिया हो, चारों क्वेश्चन आपने नोट कर लिए हैं, ये मुझे चेक कराइएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू अगेन टुमारो एंड नेक्स्ट डे आई विल टेल यू नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय, सी यू अगेन टुमारो।